एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12th की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम जो बच्चों कवर करने वाले हैं आज के यूनिट में हम करेंगे बच्चों जो संरचनाएं होती हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का बच्चों जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से शुरुआत करते हैं। आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिनके आपको संरचना सूत्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों पहले। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने ही एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 10.1 क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। यानी कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूले लिखने हैं बच्चों। किस किस का लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। सेकंड आपके पास 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड है बेटा 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। नेक्स्ट है बच्चों आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन और उसके बाद है बच्चों 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो आइए बच्चों इन्हें बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं जरा कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं बेटा आपको वीडियो पसंद आएगा, स्किप ना कीजिएगा बेटा। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मैं लिख लेता हूं दोबारा से 2 क्लोरो, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 2 क्लोरो 3 मेथिल 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर बच्चों? तो ये तो आप जानते होंगे कि 1 कार्बन का मतलब मैथ होता है, 2 का मतलब एथ होता है, 3 का मतलब प्रोप होता है, 4 का मतलब ब्यूट होता है बच्चों। तो ये आप नोट कर लेना बेटा, मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5। अगर 5 कार्बन आते हैं तो बच्चों उसे बोलते हैं पेंट, 4 आते हैं तो उसे बोलते हैं ब्यूट, 3 आते हैं तो प्रोप बोलते हैं, 2 आते हैं तो बच्चों एथ बोलते हैं, 1 आता है तो मैथ बोलते हैं। 6 के लिए बच्चों वर्ड यूज करते हैं हेक्स, उम्मीद करता हूँ आपको सबको पहले से ही पता था बेटा। और नेक्स्ट है बेटा हेप्ट। 8 के लिए बात करते हैं तो ऑक्ट। इतने से ही काम चला लीजिए बेटा, इतने से ही चल जाएगा। फिलहाल 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखें 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले बेटा कार्बन देखने, कार्बन कितने? पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन है बेटा। कितने कार्बन है? 5। तो मैं 5 कार्बन बेटा सीधे सीधे लिख देता हूँ 1 2 3 4 और एक 5। सबसे पहले बेटा आप पेरेंट चेन ढूंढिए, मेन चेन जो होती है आपको इनमें से कोई एक वर्ड मिलेगा उसके हिसाब से देख लीजिए। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और 5। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। देखें जरा, अब बेटा F अगर कहीं पर आता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो। Cl को बोलते हैं बेटा क्लोरो। Br के लिए आता है ब्रोमो। I के लिए आता है बेटा आइडो। क्या आता है? आइडो। और मैथिल एथिल वगैरह लगा होता है तो उसके लिए CH3 या C2H5। देखते हैं बच्चों, देखिए जरा बेटा मैंने पेंटेन की वजह से 5 कार्बन लिखे 1 2 3 4 और 5। सेकंड नंबर बेटा ये जो होता है नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर है? सेकंड। और सेकंड पे क्या है? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। लगा दिया बेटा। क्लोरो का मतलब क्या होता है? Cl। क्या होता है? Cl। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? मैथिल। क्या है? मैथिल। और मैथ का मतलब कितना होता है बच्चों? 1 कार्बन। कितना कार्बन होता है? 1। अब इसके बाद बेटा आपको केवल एक वर्ड ध्यान रखना है कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है और कम से कम भी 4 ही, मतलब कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है। अब आपको बेटा इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है सभी कार्बन की। इस कार्बन को देखें बेटा कितने बॉन्ड बनाया? 1 ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा बेटा 1 2 3, मतलब H H और H। क्लियर? इसने बेटा देखो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 और 3। एक और हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देखें 1 2 3 और एक और आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 4। ऐसे इसको देखेंगे 1 2 3 और एक 4। क्लियर बेटा? यहाँ देखें जरा 4 वाले को, इसी तरीके से बेटा आपको सभी के कंप्लीट करने हैं 4 4, जितने कम हो उतने ही आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला। अगर आप इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, क्या था? CH3। क्या था? CH3। ये क्या था बेटा? CH2। आगे क्या था बेटा? C और एक H आ गया था तो H, और नीचे क्या आ गया था बेटा?
CH3, क्या आ गया था CH3, सामने क्या था बेटा CH, फिर आ गया था Cl और सामने आ गया था आपका CH3। ठीक है बेटा, तो एक बात का और ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउंटिंग आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं जनरली काउंटिंग लेता हूं आपकी राइट हैंड साइड से, आप लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो ये जो Cl है आपका बेटा ये यहाँ पर आ जाता है सेकंड पर और थर्ड पर आपका CH3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने वो भी आसान है, बस आपको 2-3 वर्ड ध्यान रखने बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में था 1 क्लोरो, लिख लेता हूं बेटा एक बार। सेकंड में था 1 क्लोरो 4 एथिल, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो बच्चों हो सकता है आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी आए, लेकिन इनके बेस पे फिर आप बाकी की जो स्ट्रक्चर है उसे भूल सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर क्लोरो आ गया बेटा, इसके लिए Cl जोड़ देंगे। एथिल आ गया, एथ का मतलब 2 कार्बन था, मैंने बताया था। एक वर्ड नया आया बेटा साइक्लो, क्या आया साइक्लो। आइए इसे समझते हैं बच्चों। मान लीजिए बेटा आपने एक कंपाउंड लिखा ब्यूटेन, क्या लिखा ब्यूटेन, ठीक है बेटा। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होता है, तो ब्यूट का मतलब बच्चों होता है 4 कार्बन। तो 1 2 3 और 4, क्लियर। इस पर कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं है तो वैलेंसी पूरी कर दीजिएगा बेटा। कितनी होती थी 4 होती थी, हर कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड बना दिए। देखें एक इस कार्बन का देखें 1 2 3 4, इसको देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, किसी भी तरीके से रोटेट कर लीजिए। 4 कार्बन बेटा दोनों में है, तो ये H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये भी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कहीं पर वर्ड आता साइक्लो, क्या आता है साइक्लो, तो साइक्लो का मतलब होता है बेटा बंद चेन। कैसी चेन, बंद चेन। मतलब मैं वर्ड लिख दूं बेटा साइक्लोब्यूटेन, क्या लिख दूं साइक्लोब्यूटेन। तो बच्चों कार्बन तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा स्ट्रेट नहीं बनाएंगे इस बार, कैसी बनाएंगे बंद चेन। 1 2 3 4, तो चारों कार्बन ने एक रिंग बनाया, क्या बनाया रिंग बनाया, क्लोज चेन बनाई है बेटा। तो वैलेंसी पूरी कर दीजिए बेटा। CH2 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 समझ में आ गया होगा बेटा, और CH2। क्यों H2 आया, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, CH2 CH2 CH2, सभी के 2 बॉन्ड बेटा बने हुए थे। तो साइक्लो का मतलब समझ गए बेटा साइक्लोब्यूटेन। आप चाहें तो साइक्लोब्यूटेन को बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी हम साइक्लोब्यूटेन ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जितने कॉर्नर होते हैं बेटा वो काउंट हो जाते हैं, 1 2 3 4, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, ये साइक्लोब्यूटेन। अगर बेटा मैं ऐसे लिखूं ट्राइंगल फॉर्म में तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। 1 2 और 3, समझ रहे हैं बेटा 1 2 और 3 कार्बन है, तो साइक्लो हो गया बेटा, पहले तो बंद चेन है तो क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन, क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो वर्ड क्लियर हुआ बेटा, साइक्लो का मतलब क्या था बंद चेन होता है। अगर आपको साइक्लोपेंटेन लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा 1 2 3 4 और 5, जितने कॉर्नर बेटा किसी भी साइड से आप काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट से भी, किसी को भी 1 कॉर्नर लेट कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई ग्रुप नहीं है। तो बेटा यहाँ तक सबसे पहले आपको क्या मिला साइक्लोहेक्सेन, क्या मिला साइक्लोहेक्सेन। आप समझ गए बेटा सबसे पहले क्या बनाना है, हेक्सेन बनाना है। ये बन गया बेटा आपका साइक्लोहेक्सेन, क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आप इसको किसी को भी 1 नंबर दे दीजिए, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कॉर्नर थे बेटा, और 6 के 6 कैसे बना दिए साइक्लो में, यानी कि साइक्लोहेक्सेन, क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन। पहले नंबर पे क्या है बेटा Cl मतलब क्लोरो, चौथे नंबर पे क्या है बेटा 4 नंबर पर एथिल। एथिल का मतलब होता है बेटा 2 कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन, बताया था ना, नोट कर लेते बेटा वहीं से, या वीडियो बैक करके देख सकते हैं। एथ का मतलब 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा CH3 और CH2, या दोनों को बच्चों डायरेक्ट लिख देते हैं C2H5, क्या लिख देते हैं C2H5। ये बेटा Cl और ये क्या हो गया C2H5। तो बच्चों आप ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। साइक्लो क्या था बेटा बंद चेन, क्लोरो और एथिल दोनों के लिए समझ लीजिए। तो बच्चों ध्यान रखें, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं। CH3 का मतलब हो गया मैथिल और C2H5 का मतलब हो गया आपका एथिल, क्या मतलब हो गया एथिल। कहाँ से आया था, इन दोनों को जोड़ के लिखा है बेटा एथिल, ठीक है। तो आइए बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा आपके सामने वो है बेटा 4 तृतीयक ब्यूटिल
3 आयोडोहेप्टेन। तो यहाँ पर भी बेटा एक वर्ड नया मिलेगा आपको देखने के लिए। हेप्टेन समझ में आ गया, 7 कार्बन होते हैं, आयोडो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ब्यूटिल भी समझ में आ जाएगा, 4 कार्बन है, लेकिन एक वर्ड नया आया बेटा तृतीयक। क्या आया? तृतीयक। तो आइए पहले इसे समझते हैं। चलिए बेटा पहले मैं समझा देता हूँ। हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7। थर्ड नंबर पे बेटा क्या है? आयोडो है। तो आयोडो किसको बोलते हैं? आई को। किसको बोलते हैं? आई को। फोर्थ नंबर पे बेटा जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर है ब्यूटिल है। क्या है बेटा? ब्यूटिल, मतलब 4 कार्बन। लेकिन एक नया वर्ड परेशान कर रहा है बेटा, तृतीयक। कौन सा वर्ड कर रहा है? तृतीयक। आइए बेटा इसे समझ लेते हैं, तृतीयक क्या होता है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रक्चर लिखी बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। मान लीजिए बेटा ये कोई फॉर्मूला है और आपको इसमें सबसे पहले आज बताना है बेटा कार्बन, कौन सा कार्बन बेटा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन है और कौन सा टर्सरी कार्बन है। हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बस आपको ये समझना है कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है बेटा, यानी कि तृतीयक है। तो ये जो वर्ड है तृतीयक ये यहीं से आया है। नेक्स्ट वाले में बेटा था फोर्थ और फिफ्थ वाले में द्वितीयक, तो ये भी यहीं से आया है। अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ये क्लियर समझ लिया तो आप कर सकते हैं बेटा। बेटा इस कार्बन को गौर से देखें, कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो कितने बॉन्ड बनाता था? 4। तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों। किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। मतलब समझिए बेटा ये जो कार्बन है कॉर्नर पे, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे। तो जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ता है वो होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता है वो सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ता है वो टर्सरी, जो 4 से जुड़ता है वो क्वार्टरी। तो देखिए बेटा ये सेकेंडरी कैसे, इस कार्बन को गौर से देखिए बेटा, एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कार्बन बेटा 2 तरफ कार्बन से लिंक है, इसके दोनों तरफ कार्बन है बेटा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया बेटा? सेकेंडरी। कैसा हो गया? सेकेंडरी। इसे देखें लास्ट में बच्चों, तो ये जो कार्बन है ये कैसा है? प्राइमरी। कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि बेटा इसके एक ही साइड में कार्बन है, केवल लेफ्ट साइड में कार्बन है, राइट साइड में इस कार्बन के कोई कार्बन नहीं है। इस कार्बन को देखें बेटा गौर से, तो लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है। तो ये कैसा हो गया बेटा? टर्सरी। कैसा हो गया? टर्सरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। आइए एक और समझ लेते हैं बेटा। आपको बेटा ये बताना है कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है। तो बेटा ये कार्बन, इसके केवल एक ही साइड कार्बन है तो प्राइमरी, केवल राइट हैंड साइड है। इसको देखें बेटा, इसके लेफ्ट में कार्बन है, इधर राइट में भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है। तो इसके 3 तरफ कार्बन है बेटा, नीचे, लेफ्ट और राइट। तो ये कैसा हो गया आपका? टर्सरी। कैसा हो गया? टर्सरी। इसे देखें बेटा गौर से, इसके लेफ्ट में कार्बन है और इसके राइट में कार्बन है, केवल 2 ही जगह कार्बन है, लेफ्ट और राइट, नीचे नहीं है और ना ही इससे ऊपर है। तो कैसा हो गया? सेकेंडरी। ठीक है। इसको देखें बेटा, लेफ्ट, राइट और ऊपर, मतलब कुल मिला के 3 तरफ है कार्बन, तो टर्सरी। इसके एक ही तरफ है बच्चों प्राइमरी और इसके एक तरफ है तो प्राइमरी। क्लियर? अब यहाँ मतलब समझे बेटा, ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। लेकिन कौन से कार्बन से जोड़ना है? तृतीयक से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? तृतीयक से। ब्यूटिल का मतलब क्या था बेटा? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन बेटा मैंने लिख दिया। ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी। ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी, क्योंकि एक ही तरफ कार्बन है। ये कैसा होगा? सेकेंडरी, लेफ्ट भी कार्बन, राइट भी, और ये कैसा है? सेकेंडरी। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये कौन सा कह रहा है? तृतीयक कार्बन कह रहा है। कौन सा? तृतीयक। तो इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा बेटा तृतीयक, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो तृतीयक बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए बेटा, मैं इन चारों कार्बन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3। इस कार्बन को देखें अब बेटा गौर से, इसके ऊपर कार्बन है, ठीक है, इसके नीचे कार्बन है, वेरी गुड, इसके लेफ्ट में कार्बन है, तो इसके 3 तरफ कार्बन है, तो कैसा कार्बन हो गया? टर्सरी। कैसा कार्बन हो गया? टर्सरी।
तो आपको जो बेटा ब्यूटिल ऐड करना है वो टर्सरी कार्बन से ऐड करना है। किससे ऐड करना है? टर्सरी से। देखें 4 नंबर पे क्या है बेटा? ब्यूटिल नहीं है, साथ में क्या है? टर्सरी। मतलब चौथे नंबर पे जो ब्यूटिल है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ेगा, मतलब इस सी से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? इस सी से। और इसके तीनों तरफ क्या होंगे? कार्बन होंगे। तो इधर भी कार्बन, इधर भी और इधर भी। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। ये है बेटा तृतीयक कार्बन। कैसा है? तृतीयक कार्बन। समझ गए? पहले तृतीयक था 1 2 3 और ये तृतीयक से ही जोड़ना था, अब क्वार्टरी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो वैलेंसी पूरी कर दीजिए बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो स्किप कर लीजिएगा बेटा। CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH3 CH2 और CH3। तो बेटा मैंने डायरेक्ट कर दिए। कैसे कर दिया आप समझ जाना। इसका एक ही बॉन्ड बना हुआ था, 3 बॉन्ड कम थे तो 3 हाइड्रोजन। इसके 2 तरफ बॉन्ड थे बेटा, 2 कम थे 2 हाइड्रोजन। इसके 3 तरफ बॉन्ड थे बेटा 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 4। उस प्रकार से बेटा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2-ईन। तो ब्यूट का मतलब बेटा कितने कार्बन हो गया? 4। कितने कार्बन हो गया? 4। तो सबसे पहले आपको 4 कार्बन लिखने हैं। कितने कार्बन लिखने हैं? 4। 1 2 3 और 4। 1 2 3 4। क्लियर? अब देखें बेटा यहाँ पर ब्रोमो की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमो कौन से नंबर पर बेटा? पहले पर है। कौन से पर है? पहले पर। ठीक है जी, ये हो गया ब्रोमो। और कौन से पर है ब्रोमो? चौथे पर। डाई का मतलब क्या होता था? डबल होता था। तो पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर दोनों पे क्या है बेटा? ब्रोमो है, Br। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 ब्रोमो। और ब्यूट बेटा क्या लगा हुआ है साथ में? इन। इन का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसको भी यहाँ से ध्यान रखेंगे आज। एन का जो मतलब होता था बेटा वो होता था सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है। इन का मतलब होता था बेटा डबल बॉन्ड है। और आइन का मतलब होता था ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या दिया हुआ बेटा? इन दिया हुआ है। तो इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, लेकिन कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। कौन से पर है? दूसरे पर। तो ये भी ध्यान रखें, दूसरे का मतलब बेटा दूसरे और तीसरे के बीच। अगर तीसरा नंबर आता तो तीसरे और चौथे के बीच, पहला आता तो पहले और दूसरे के बीच। क्लियर? तो ये वैलेंसी होगी बेटा। अब आप कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? इसने 1 और 1 2 और 2 4। 2 डबल को 2 में गिनेंगे बेटा, 2 और 1 3 और 1 4। 2 और 1 3 और 1 4। 1 और 1 2 और 2 4। तो ये हो गया बेटा आपका 4th क्वेश्चन। कौन सा हो गया? 4th क्वेश्चन। ठीक है, और चलते हैं बेटा 5th क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन आपके सामने 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले बेटा बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब तक आपको मालूम होगी, 11th में पढ़ा था बेटा आपने। ये है बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, यह C6H6 भी होता था, लेकिन हम लिखेंगे बेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है? संरचना लिखनी है। तो बेंजीन की संरचना ये होती है बेटा। अब बेंजीन पे बेटा नंबरिंग कर दीजिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर बेटा? समझ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। कोशिश कीजिए क्लॉकवाइज हो बेटा। 1 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। तो पहले नंबर पे बेटा मैंने क्या जोड़ दिया? ब्रोमो। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? मैथिल। तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया CH3, क्योंकि मैथ का मतलब 1 कार्बन होता है। वैलेंसी पूरी करोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? CH3। लेकिन अब की बार क्या है बेटा? 4 द्वितीयक ब्यूटिल। कैसा है? द्वितीयक ब्यूटिल। मतलब ब्यूटिल का मतलब क्या है बेटा? 4 कार्बन है, लेकिन कौन से कार्बन से जुड़ेंगे? सेकेंडरी से। ब्यूटिल का मतलब बेटा कितना कार्बन होता था? 1 2 3 4। ठीक है, ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी है, क्योंकि कॉर्नर पर है। ये कैसा है बेटा? प्राइमरी है, कॉर्नर पर है। इसके 2 तरफ कार्बन है, लेफ्ट और राइट, तो सेकेंडरी। इसके भी 2 तरफ है, लेफ्ट और राइट, तो सेकेंडरी। तो आपको सेकेंडरी कार्बन से जोड़ना है, यानी कि द्वितीयक से। या तो आप इस कार्बन से जोड़ें या इससे। मान लीजिए मैं इससे जोड़ देता हूँ। कौन से नंबर पे बेटा? 4th नंबर पे। क्या है? 4th नंबर पे द्वितीयक ब्यूटिल। तो एक C सेकेंडरी कार्बन से जोड़ दिया बेटा, तो इस तरफ C होगा और दोनों तरफ भी C होंगे। वैलेंसी बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। CH3 CH2, इसके देखें बेटा एक ऊपर एक इधर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 और 1 4, और ये हो गया CH3। तो ये था बेटा आपका NCERT का जो पैटर्न था आपका, उसका बेटा 10.1 जो क्वेश्चन है वो।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा हमें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।